बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ इस दुआ से करते हैं, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लास में आज हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और किस आउटपुट डिवाइस को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए अपनी लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस पे बात करने से पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस ऑन इट एंड देन रिटर्न आउटपुट। हमारे पास कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और फिर हमें आउटपुट क्या करती है, रिटर्न करती है। यानी अगर हम कंप्यूटर साइकिल को देखें तो कंप्यूटर साइकिल 3 स्टेप्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड देन हमारे पास आउटपुट। तो आउटपुट बेसिकली कंप्यूटर साइकिल का एक बहुत ही अहम किस्म का क्या है, हिस्सा है। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है जिनकी मदद से हम किसी भी किस्म की आउटपुट क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये कंपोनेंट्स मॉनिटर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं, प्लॉटर हो सकते हैं या इस तरह की दीगर डिवाइसेस पर मुश्तमिल हो सकते हैं, जिनके ज़रिए हम बेसिकली आउटसाइड वर्ल्ड से क्या करते हैं, राब्ता बहाल रखते हैं और अपने प्रोसेस के ज़रिए जो हमने कैलकुलेटेड आउटपुट जनरेट की होती है वो हम आउटसाइड वर्ल्ड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो हमारी आउटपुट होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो वॉइस फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, वो ग्राफिक्स हो सकती है, वो पिक्चर्स हो सकती है, किसी वीडियो की फॉर्म में हो सकती है। तो बेसिकली हमारे पास आउटपुट की बहुत सारी इकसाम जो हैं वो हो सकती हैं। यहाँ पे बेटा आप लोगों ने एक कंसेप्ट दोबारा से अपने माइंड में रख लेना है कि हमारे पास आउटपुट की 2 किस्में हैं। एक को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं और दूसरे को हम हार्ड कॉपी आउटपुट का नाम देते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं हार्ड फॉर्म में, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप छू के देख सकते हो, तो बेसिकली वो हमारे पास क्या है, हार्ड मटेरियल है, उसे हम हार्ड कॉपी का नाम देते हैं। इसी तरह जो नोट्स आप लोगों की, जो बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हैं, जिन्हें आप छू के नहीं देख सकते हो, तो बेसिकली बेटा वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल कहलाते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी जो है वो आउटपुट कहलाते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम आपके पास जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं और बेसिकली वो हमारे लिए किस किस्म की आउटपुट को जो है वो जनरेट करती हैं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस में सबसे बुनियादी, सबसे अहम डिवाइस को डिस्कस करते हैं। इन्हें हम मॉनिटर्स कहते हैं। बेसिकली बेटा अगर हम मॉनिटर्स के ऊपर बात करें तो मॉनिटर्स को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट का नाम भी देते हैं, आउटपुट स्क्रीन का नाम भी देते हैं, कंसोल स्क्रीन का नाम भी समटाइम्स दिया जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम अपने तमाम रिजल्ट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। जो आउटपुट बेसिकली मॉनिटर के ज़रिए डिस्प्ले होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। यानी कि बेसिकली आप उसे देख तो सकते हैं लेकिन आप उसे फिजिकली क्या नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। तो मॉनिटर याद रखिएगा हमारे पास सबसे पहली और सबसे बुनियादी आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। याद रखें जब भी हम मॉनिटर्स को ख़रीदने जाते हैं, बेसिकली मॉनिटर को इस्तेमाल करने जाते हैं, तो हम डिफरेंट जो उनकी आपके पास फीचर्स होते हैं उनकी बुनियाद पर मॉनिटर्स को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, उनमें आपके पास फ़र्क करते हैं। वो बेसिकली आपके पास फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है साइज आता है। द साइज ऑफ द मॉनिटर इज मेजर्ड डायगोनली, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉनिटर इज फ्रॉम 15 to 22 इंचेस।
अगर आप देखें तो मॉनिटर्स डिफरेंट साइजेस के हमारे पास आ रहे हैं, जो कि 15 इंच से लेकर 22 इंच तक जो है वो मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा बेटा आजकल आप देखते हैं कि मॉडर्न हमारे पास एरा है, बड़ी बड़ी एलईडीज जो हैं वो आपके पास मार्केट में क्या है अवेलेबल है। तो आप बड़ी बड़ी जो एलईडीज हैं जो इससे बहुत कहीं बड़े साइजेस की हैं, उनको क्या कर सकते हैं एज अ मॉनिटर स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो सुकड़ चुकी हैं। अगर आप देखें डिफरेंट किस्म के आपके पास जो है वो आप लोगों को नोटबुक्स मिल रही हैं, जिनमें कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, उसका साइज बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली साइज जो है वो इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये जस्ट एक स्टैंडर्ड साइज है। जो कि आम मॉनिटर्स होते हैं वो 15 टू 22 इंचेस के दरमियान मौजूद होते हैं, और अपनी पसंद के मुताबिक आप उन्हें क्या कर सकते हैं चूज आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मॉनिटर्स के जो फीचर्स में आता है वो आते हैं कलर्स आते हैं। मॉनिटर्स बेसिकली अगर हम कंप्यूटिंग की इब्तिदा में चले जाएं तो शुरू शुरू में जब हमारे पास मॉनिटर्स आए थे तो वो सिर्फ ब्लैक मॉनिटर थे, लेकिन आपके ब्लैक एंड वाइट थे। लेकिन आजकल जो है वो आपके पास डिफरेंट कलर्स आपके मॉनिटर्स जो हैं वो क्या हैं मौजूद हैं। ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स जो हैं वो माशरे से ऑब्सोलीट हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप एलईडीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा है 256 की 5.2K की आपके पास जो है वो कलर कम्बिनेशंस की एलईडीज आ रही हैं, जो कि काफ़ी ब्राइट इमेजेस आपके लिए क्या करती हैं जनरेट करती हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है बेटा पिक्सल आता है। पिक्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की आपके पास टर्म है। पिक्सल को आपने क्या करना है अपने माइंड में भी रखना है। ये आपके एनुअल पेपर में एमसीक्यू के तौर पे भी आ जाता है कि पिक्सल क्या होता है। पिक्सल इज अ स्मॉल टाइनी डॉट ऑन द मॉनिटर विच फॉर्म्स अ इमेज। हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो एक इमेज होता है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं पिक्सल का नाम देते हैं। इसी तरह जब आप कैमरास वगैरह लेते हैं ना, आप कहते हैं कि जी मेरे पास स्मार्टफोन है और मेरे स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा है, तो पिक्सल वहाँ पर उन्हीं टाइनी डॉट्स को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो बेसिकली हम आपके पास फीचर डिस्कस करते हैं मॉनिटर्स के हवाले से, वो उनकी रेजोल्यूशन होती है। द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। तो बेसिकली एक इंच में, एक पर स्क्वायर इंच में आपके पास जो पिक्सल की तादाद होती है उसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं रेजोल्यूशन का नाम दिया करते हैं। जिस तरह आप कहते हैं मेरे पास 10 मेगा पिक्सल क्या है कैमरा है। 10 मेगा पिक्सल से मुराद क्या है कि आपके एक इंच में 10,000 जो है बेसिकली क्या है पिक्सल्स जो है वो टाइनी डॉट्स क्या हैं मौजूद हैं। तो बेसिकली जितने आपके पास आप कह लें कि ज़्यादा मेगा पिक्सल का आप कैमरा यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है बेहतर हो जाती है। तो बेसिकली पिक्सल और रेजोल्यूशन हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है वो लास्ट फीचर है मॉनिटर का, जो हम कोई भी मॉनिटर सेलेक्ट करते वक्त जो है वो अपने ध्यान में रखते हैं, वो कहलाता है आपके पास डॉट पिच कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड डॉट पिच। द लेसर द डॉट पिच मोर विल बी रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। याद रखिएगा एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल का जो फासला है वो बेसिकली क्या कहलाता है डॉट पिच कहलाता है। याद रखिएगा एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल का फासला जितना कम होगा आपके पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बेसिकली बेहतर होगी, और बेहतर इमेज जो है वो आपका क्या होगा रिप्रेजेंट होगा। एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल का फासला जितना ज़्यादा होगा आपके इमेज की क्वालिटी जो है वो बेसिकली कम होती जाएगी। तो ये बेसिकली बेटा डिफरेंट फीचर्स हैं जिनमें साइज आता है, कलर आता है, पिक्सल आते हैं, रेजोल्यूशन, डॉट पिच आ जाती है। इन तमाम फीचर्स को जहन में रखते हुए हम किसी भी मॉनिटर को अपने लिए सेलेक्ट करते हैं ताकि हम उसे क्या कर सकें इस्तेमाल कर सकें, और उसके ज़रिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को क्या कर सकें हासिल कर सकें। मॉनिटर्स हमारे पास बेसिकली मार्केट में डिफरेंट किस्म के पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर्स आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि LED मॉनिटर्स जो हैं वो आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों टाइप्स की, इन तीनों कैटेगरीज के मॉनिटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले हम
पहली टाइप जो है मॉनिटर की से डिस्कस करते हैं, कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स। CRT बेसिकली बेटा इसकी एब्रीविएशन आपने जो है फुल फॉर्म लाजमी तौर पर याद रखनी है, पेपर में आ जाता है कि CRT स्टैंड फॉर, तो ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। CRT monitors are similar to the standard television sets because they contain cathode ray tube। अगर आप लोगों ने पुराने ज़माने के स्टैंडर्ड टेलीविजन देखे हों, जो अभी भी बहुत सारे लोगों के पास क्या है मौजूद हैं, तो बेसिकली आपका CRT मॉनिटर बिल्कुल उन्हीं की तरह का होता था। The cathode ray tube is a vacuum tube containing an electron gun and a phosphorus coated screen। बेसिकली कैथोड रे आपके जो मॉनिटर्स हैं वो एक वैक्यूम ट्यूब को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। फिर उसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है कलर्स की, जिसको क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, और फिर आपकी फास्फोरस कोटेड स्क्रीन के ऊपर इमेज को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से बेसिकली अगर आप देखें तो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक गन होती है वो बेसिकली आपके पास, अगर हम ब्लैक एंड वाइट की बात करें, मॉनिटर्स की बात करें, तो सिर्फ 2 कलर्स की होती थी, जिसमें सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर शामिल होता था। लेकिन जिस तरह अगर हम कलर मॉनिटर्स की बात करें, तो ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गन है वो 3 कलर्स पर मुश्तमिल होती है, रेड, ग्रीन एंड देन हमारे पास जो है वो ब्लू। तो बेसिकली आपके पास आप कह लें कि ये तीनों कलर्स जो हैं वो मिलकर मल्टीपल किस्म के क्या करते हैं, कलर्स क्या करते हैं, बनाते हैं, और फिर हमारे लिए इमेज क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक गन का इस्तेमाल करते हुए, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए, और बेसिकली हम आपके पास जो है जो हमारी फास्फोरस कोटेड स्क्रीन है उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने CRT मॉनिटर्स के ज़रिए एक इमेज जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं, डिस्प्ले कराते हैं एज अ आउटपुट के तौर पे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल जो है वो मार्केट से ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनके बेसिकली ये साइज़ में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। इसके अलावा इतने ब्राइट इमेजेस ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा बेसिकली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इनको कैरी करना बेसिकली आपके पास आसान नहीं होता। तो ये चंद आपके ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर्स हैं वो ऐसा ऐसा मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब किसी ना किसी घर में, किसी ना किसी ऑफिस में शायद ये आपके पास इक्का दुक्का हालत में आपके पास मौजूद हो, लेकिन नॉर्मली जो बेसिकली कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स हैं इनकी जगह LCD और LED मॉनिटर्स ने जो है वो ले ली है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स की, तो ये हमारे पास जो है CRT मॉनिटर की निस्बत काफ़ी बेहतर किस्म की आपके पास मॉनिटर की क्या है किस्म है। ये बेसिकली आपके पास जो है वो थिन से होते हैं और इंतहाई लाइट वेट होते हैं, यानी वज़न में क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, जिन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इनके दरमियान बेसिकली आपके पास एक लिक्विड क्रिस्टल सब्सटेंस टाइप का मटेरियल पाया जाता है जो 2 शीट्स के दरमियान मौजूद होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे एनिमेशन में नज़र भी आ रहा होगा। और बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स आपके एक लाइन की सूरत में आपके पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ताकि वो आपके पास स्क्रीन को क्या कर सकें, ब्लॉक कर सकें, और ब्लॉक करने के बाद आप लोगों का इमेज क्या कर सकें, वो क्रिएट कर सकें। जैसे कि आप लोगों को जो है वो एनिमेशन में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से आपके पास जो है वो लाइट प्रोड्यूस की जा रही है। इन आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एक स्पेशल स्टाइल से लाइन अप किया गया है, और इनसे आपके पास वो लाइट पास आउट होकर आपके लिए क्या कर रही है, एक इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्रिएट कर रही है। अगर हम LCD का मुआवजना CRT की निस्बत करें, तो ये बेसिकली आपके पास ज़्यादा ब्राइट इमेज क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और लेस रेडिएशन जो है, यानी कि जो हीट जो है वो कम क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बेसिकली आपके पास आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको टेलीविजन्स के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर या डेस्कटॉप जो आपके पास मॉनिटर है उसके तौर पे भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके फीचर्स में ये है कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। इन्हें आसानी से एक से दूसरी जगह लेके जाना बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है। इसके अलावा
बेसिकली आपके पास जो है वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, यानी इतने महंगे नहीं होते, आप इन्हें आसानी से परचेज कर कर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो बेसिकली हमारे पास CRT की निस्बत एक बेहतरीन आपके पास क्या है अपॉर्चुनिटी है, जिसका इस्तेमाल करके हम ब्राइट इमेजेस क्या कर सकते हैं आउटपुट के तौर पर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मॉनिटर की किस्म आती है, इसे हम लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि LED मॉनिटर्स का नाम देते हैं। LED monitor is a lightweight flat panel display unit which uses LEDs light emitting diodes as pixels for display। बेसिकली बेटा ये बहुत ही आपके पास बहुत ही लाइट वेट है और बिल्कुल फ्लैट पैनल है, और इनके जो बेसिकली ग्राफिक इमेज है वो इतना ब्राइट है, इतना आपके पास जो है वो बेहतरीन है, और इसकी जो क्वालिटी है बेसिकली इमेज की वो इतनी कोई अच्छी है कि आप LCD को भी भूल जाएंगे और आप CRT मॉनिटर को भी भूल जाएंगे। और अगर आप LED मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्राइट इमेजेस इसके ज़रिए क्या होंगे शो होंगे, और आपको जो आउटपुट की जो बेसिकली फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी पसंद आएगी। नेक्स्ट बेसिकली ये रेडिएशंस भी क्या करते हैं लेस क्रिएट करते हैं, यानी हीट इतनी ज़्यादा क्या नहीं करते प्रोड्यूस नहीं करते। इनकी जो कंजप्शन पावर है आपके पास वो इंतहाई आपके पास क्या है लो है। अगर आप इनका मुआवजना CRT मॉनिटर्स या LEDs की निस्बत करें, इनका जो लाइफ स्पैन है जो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ये देरपा हैं और काफ़ी देर तक जो है आप इन्हें क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इनका आपके पास एक ही ड्रॉबैक आता है कि LCD और CRT मॉनिटर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं महंगे होते हैं, क्योंकि नई आपके पास क्या है टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी ये थोड़ी सी महंगी होगी। यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को एक MCQ भी जो है वो बताता चलूँ। नॉर्मली हमारे पास एक MCQ पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में कि कौन सी जो मॉनिटर टाइप है वो सबसे बेहतरीन है। तो आपने याद रखना है कि सबसे बेहतरीन हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड यानी LED मॉनिटर्स होते हैं। एक और आपके पास मॉनिटर की टाइप आती है जो कि आपकी बुक में मौजूद नहीं है और जिसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, गैस प्लाज्मा मॉनिटर्स आते हैं। तो याद रखिएगा कि सेकंड में गैस प्लाज्मा मॉनिटर्स आते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो आपके लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD मॉनिटर्स आते हैं, और चौथे नंबर पे आपके पास क्वालिटी वाइज हमारे पास कैथोड रे ट्यूब यानी CRT मॉनिटर्स आते हैं। यानी अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाए, आपसे कोई पूछ ले कि जो सबसे बेहतरीन आपके पास जो मॉनिटर की जो टाइप है वो कौन सी है, तो आपने जो है वो चूज़ कर लेना है, आपने सिलेक्ट कर लेना है, आपने बता देना है कि जो LED मॉनिटर्स हैं वो इस वक्त मार्केट में सबसे बेहतरीन किस्म के मॉनिटर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स आते हैं। प्रिंटर्स भी हमारे पास एक बहुत आपकी क्या है अहम किस्म की जो है वो आउटपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी हार्ड कॉपी आउटपुट क्या कर सकते हैं हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस लेक्चर में भी हमने एक दफ़ा रिवाइज किया कि आउटपुट बेसिकली बेटा दो किस्म की होती है। एक को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। तो अगर आपको प्रिंटर को आसान से लफ्ज़ों में क्या करना हो बयान करना हो तो आप कह सकते हैं कि प्रिंटर्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि आपके पास कोई नोट्स मौजूद हैं, आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं सॉफ्ट फॉर्म में, यानी कंप्यूटर की आपके पास डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, और आप चाहते हैं कि वो आपके पेपर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, वो हार्ड फॉर्म में आ जाए, जिसे आप छू सकें कहीं आगे पीछे लेके जा सकें। तो उसके लिए फिर आप प्रिंटर्स क्या करते हो इस्तेमाल करते हो। जब भी बेसिकली आप प्रिंटर को इस्तेमाल करते हो या प्रिंटर को बेसिकली आप चूज़ करते हो, तो बेसिकली आपके पास आप डिफरेंट किस्म की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अपने माइंड में रखते हुए किसी भी प्रिंटर को क्या करते हो सिलेक्ट करते हो या चूज़ करते हो। उन फीचर्स में उन करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्वालिटी ऑफ आउटपुट है कि कौन सा प्रिंटर किस किस्म की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है। द एबिलिटी टू प्रिंट ग्राफिक्स, क्या वो ब्लैक प्रिंटर है ब्लैक इमेज प्रिंट करेगा या वो बेसिकली आपका कलर प्रिंटर है।
ग्राफिक्स प्रिंट करने की भी सलाहियत रखता है। द प्रिंटिंग स्पीड, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि एक वक्त में कितने पेजेस, कितनी लाइंस, कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स जो है वो प्रिंटर प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। तो प्रिंटर्स की कैटेगरी में बेटा हमारे पास दो किस्म के प्रिंटर्स आते हैं। एक को हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स का नाम देते हैं और दूसरे को हम जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का नाम देते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर्स विच वर्क लाइक टाइपराइटर्स। अगर आप में से किसी ने टाइपराइटर देखा हो तो बेसिकली जिस तरीके से टाइपराइटर काम करता है इसी तरह इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी क्या करते हैं, काम करते हैं। आपने देखा होगा कि टाइपराइटर में हमारे पास एक कीबोर्ड टाइप की जो है वो डिवाइस होती है जिसमें आयरन क्या होती है, स्लॉट होती हैं। हम कोई भी क्या करते हैं, करैक्टर प्रेस करते हैं तो वो आयरन स्लॉट जाकर आपके पेपर के साथ क्या करती है, स्ट्राइक करती है। उस आयरन स्लॉट के ऊपर आपका करैक्टर क्या होता है, माउंट होता है। और जैसे ही वो बेसिकली आपके पास करैक्टर आपके पेपर को क्या करता है, हिट करता है, तो जो बेसिकली उस आपकी आयरन स्लॉट के ऊपर वो करैक्टर जो माउंट हुआ था वो आपके पेपर में क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो बेसिकली नॉइस प्रिंटर भी कहलाते हैं। नॉइस प्रिंटर्स इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये आपके पास प्रिंटिंग का अमल करते हुए बहुत सारा क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। और शोर क्यों मचाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करते हैं, बेसिकली पेपर को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। और जब ये स्ट्राइक करते हैं तो डेफिनेटली आवाज़ क्या होती है, बेसिकली जनरेट होती है। नॉर्मली तौर पर आपके पास हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की उनमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आते हैं और चेन प्रिंटर आते हैं। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जो है शो ऑफ हो रहे होंगे आपको डॉट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी शो हो रहा है फिगर 1.24 में। और आपके पास जो है वो चेन प्रिंटर भी आपको शो हो रहा है। साइज में भी थोड़े से क्या हैं, बड़े हैं। और बेसिकली आपके पास इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं होती। इनकी जो स्पीड होती है वो बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप देख लें कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो 9 to 24 पेंस पर मुश्तमिल है। और बेसिकली वो आपके पास जो है वो एक वक्त में एक डॉट क्या करता है, प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। 9 पिंस का हामिल जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो 9 डॉट्स प्रिंट करेगा। और अगर 24 पिंस का हामिल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो वो 24 डॉट्स क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और डॉट्स की सूरत में आपके पास जो है वो करैक्टर बाय करैक्टर आपका जो है वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट हो जाएगा। इसके अलावा इन प्रिंटर्स में ग्राफिक्स को प्रिंट करने की सलाहियत भी मौजूद नहीं थी। और बेसिकली अगर हम देखें, ओवरऑल देखें, तो आज के ज़माने से जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो ऑब्सलीट हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। क्योंकि हमारे पास इनसे बेहतर क्वालिटी के और बेहतर जो आपके पास टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स क्या हैं, मौजूद हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। जो बातें आपने इसमें ध्यान नशीन रखनी है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स टाइपराइटर्स के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये बेसिकली नॉइजी प्रिंटर्स हैं, शोर मचाते हैं। ये पेपर को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हिट कर कर आपके पास जो है वो कोई भी करैक्टर का इमेज क्या करते हैं, बनाते हैं। और बेसिकली आपके पास इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो स्पीड है वो इंतहाई कम है। और सबसे लास्ट बात कि आजकल सोसाइटी से, माशरे से ये प्रिंटर्स क्या हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं। आजकल की मॉडर्न एरा में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसे प्रिंटर्स हैं जो आपके पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करते और विदाउट स्ट्राइकिंग क्या करते हैं, किसी भी इमेज को, किसी भी आपके पास करैक्टर को जो है वो आपके पेपर के ऊपर प्रिंट कर देते हैं। इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो स्पीड है वो इंतहाई बेहतर होती है, बहुत ही बेहतर होती है अगर हम इनका मुआवजना इम्पैक्ट प्रिंटर से जो है वो करें। हाँ, लिटिल बिट नॉइस तो ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो जो नॉइस होती है वो बेसिकली आपके कानों को इरिटेट नहीं करती। डेफिनेटली जब कोई भी मशीन चलती है तो वो कुछ ना कुछ तो आवाज़ प्रोड्यूस करती है। तो ये थोड़ी बहुत तो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं जब ये चलते हैं। लेकिन जिस तरह आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली आपके लिए इरिटेटिंग किस्म की नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा ये प्रिंटर्स जो हैं वो नहीं करते हैं। अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में देखें तो हमारे पास जो है वो जदीद किस्म के प्रिंटर्स इसकी टाइप में आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर है।
अगर आप इंकजेट प्रिंटर की बेसिकली बात करें तो इंकजेट प्रिंटर जो है वो बेसिकली ग्राफिक प्रिंटर भी बेसिकली कहलाता है। इसके ज़रिए हम कलर्स की सूरत में डिफरेंट किस्म के आपके पास प्रिंट ले सकते हैं। मल्टी कलर्स में जो है वो ग्राफिक्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास इंकजेट प्रिंटर्स में आपके डिफरेंट कलर्स की क्या होती हैं, बॉटल्स होती हैं, जिन्हें बेसिकली आपके पास क्या किया जाता है, स्मॉल ड्रॉप्स की सूरत में जो है वो स्प्रे आउट करवाया जाता है और उनको स्प्रे आउट करके आपके लिए कोई भी इमेज आपके पेपर में क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ये आपके पास सस्ते भी होते हैं, क्वाइट भी होते हैं ऑपरेशन में, और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो इंकजेट प्रिंटर हैं वो स्पीड में लेज़र प्रिंटर से क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है वो लेज़र प्रिंटर आता है। लेज़र प्रिंटर्स आर पेज प्रिंटर्स मीनिंग दैट दे प्रिंट एन एंटायर पेज एट अ टाइम। पेज प्रिंटर को आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि जी लेज़र प्रिंटर्स आर आल्सो कॉल्ड, तो इन्हें हम पेज प्रिंटर्स का नाम भी देते हैं क्योंकि ये एक वक्त में पूरे पेज को प्रिंट करने की सलाहियत रखते हैं। सबसे फास्टेस्ट किस्म की जो आपके पास प्रिंटर्स की टाइप है वो हमारे पास लेज़र प्रिंटर है। ये आपके पास जो है वो शोर भी बिल्कुल नहीं मचाते और इनकी जो क्वालिटी है वो बेसिकली क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो जदीद किस्म के आपके पास लेज़र प्रिंटर हैं वो आपकी ग्राफिक्स भी मल्टी कलर्स में प्रिंट करने की क्या रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा जो आजकल के जदीद बेसिकली आपके जो प्रिंटर्स हैं वो वाईफाई टेक्नोलॉजी से क्या होते हैं, लेस होते हैं, और आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए भी अपने प्रिंटर्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और कहीं दूर बैठे होने क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के ऊपर लाकर अपनी प्रिंट्स की कमांड्स देकर जो है वो अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है कि जिस स्पीड के हिसाब से जो सबसे अच्छा प्रिंटर है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, फिर उसके बाद चेन प्रिंटर, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स जो है वो आपका प्रिंटर आता है। तो क्वालिटी के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से जो सबसे बेहतरीन प्रिंटर है वो हमारे पास लेज़र प्रिंटर कहलाता है। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं, प्लॉटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्लॉटर भी हमारे पास एक बहुत ही अहम आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दौर हाजिर में बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। प्लॉटर्स आर आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस लार्ज साइज हार्ड कॉपी आउटपुट। बेसिकली प्लॉटर्स जो हैं वो प्रिंटर ही की तरह के होते हैं, लेकिन आपने प्रिंटर में देखा कि प्रिंटर में जो हम प्रिंट करते हैं वो एक लिमिटेड साइज होता है, यानी एक पेज आपका A4 साइज का हो सकता है, लीगल साइज का हो सकता है। लेकिन अगर हमें बड़े बड़े इमेजेस प्रिंट करने हो, बड़े बड़े बेसिकली हम लोगों ने क्या करने हो, क्या कहते हैं, डिफरेंट किस्म के ड्राइंग ग्राफ्स को, मैप्स वगैरह को, और इस तरह की मशीन कंपोनेंट्स को क्या करना हो, प्रिंट करना हो, या बड़े बड़े हमने पैराफ्लेक्सेस को क्या करना हो, प्रिंट करना हो, तो बेसिकली उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लॉटर्स का जो है वो इस्तेमाल किया करते हैं। आजकल आप देखते हैं, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी शॉपिंग एरिया में जाते हैं, रोड पे चल रहे होते हैं, तो बड़े बड़े आपको पैराफ्लेक्स जो हैं वो नज़र आते हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स के। तो बेसिकली बड़े साइज़ के जो हमारे पास इमेजेस हैं उन्हें हम प्लॉटर्स की मदद से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अगर हम प्लॉटर्स को देखें तो प्लॉटर्स दो किस्म के पाए जाते हैं, एक को हम फ्लैट बेड प्लॉटर कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ड्रम प्लॉटर का नाम देते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, इसमें आपके पास एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर क्या होता है, बेड होता है, और बेसिकली जितना बेड का साइज होगा और उतना ही बड़ा आपके पास आप क्या कर सकते हैं, इमेज क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसकी वर्किंग देखें तो फ्लैट बेड प्लॉटर में हमारे पास जो है वो दो आपके पास मैकेनिकल आर्म होते हैं। मैकेनिकल आर्म से मुराद एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें मल्टी कलर्स के पेन्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो बेसिकली जब हम आपके पास प्लॉटर को किसी भी इमेज को प्रिंट करने की कमांड देते हैं तो मैकेनिकल आर्म क्या करते हैं, आपके एक्टिवेट होते हैं और आपके किसी भी पेपर के ऊपर इमेज को जो है वो क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लॉटर है, लेकिन इसमें आप फिक्स साइज़ के क्या कर सकते हैं, इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि इनकी निस्बत अगर हम ड्रम प्लॉटर को देखें तो ड्रम प्लॉटर में आपके पास फिक्स साइज़ नहीं होता,
इसमें आपके पास जो पेपर शीट होती है वो एक ड्रम के ऊपर लिपटी हुई होती है, फीड अप होती है, और वो एक तरफ से रोल होकर आपके पास निकलती जाती है। ड्रम प्लॉटर में हमारे पास एक मैकेनिकल क्या होता है, आर्म होता है, और बेसिकली उस मैकेनिकल आर्म के ज़रिए आप लोग क्या करते हो, कोई भी इमेज जो है वो पेपर शीट के ऊपर क्या करते हो, प्रिंट करते हो। और बेसिकली बड़े बड़े साइज़ के जिनका साइज़ हमें जो है वो एक्चुअली कैलकुलेट ना हो रहा हो, तो उन आपके इमेजेस के जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए हम ड्रम प्लॉटर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपको फिगर 1.29 पे जो है वो ड्रम प्लॉटर जो है वो शो हो रहा होगा। लाइक आप देख रहे हैं कि एक रोलर से जो है वो आपका इमेज निकलता जा रहा है, और उसमें आपका इमेज क्या हो रहा है, प्रिंट आउट हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्लॉटर हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर हैं, ड्रम प्लॉटर हैं, बड़े साइज के पैनाफ्लेक्सेस को, बड़े बड़े मैप्स को, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीन के बड़े बड़े कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए एज अ आउटपुट के तौर पर हम प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया करते हैं। लास्टली बेटा हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर्स आते हैं। स्पीकर्स आर ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द साउंड कार्ड ऑन मदरबोर्ड। स्पीकर प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। स्पीकर्स आपको डिफरेंट शेप्स में क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। जिस तरह हमने इनपुट डिवाइस में डिस्कस किया था, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम वॉइस को क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। वहाँ पर भी आपको बताया था कि बेटा आपकी जो वॉइस होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है, और कंप्यूटर डिजिटल डाटा को यानी 0 1 की फॉर्म में बाइनरी डाटा को प्रोसेस करता है। तो वहाँ पे साउंड कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके वोकल डाटा को डिजिटल डाटा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। फिर उसके बाद कंप्यूटर आपके इस डिजिटल डाटा को प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद जैसे ही कंप्यूटर आपके लिए आउटपुट जनरेट करता है, और वो बेसिकली आपने उस आउटपुट को सुनना है। तो बेसिकली इसे सुनने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्पीकर का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर साउंड कार्ड का दोबारा से रोल आएगा कि साउंड कार्ड दोबारा से आपके डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में यानी कि वोकल डाटा में, वॉइस डाटा में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और फिर उस वॉइस को आप स्पीकर्स के ज़रिए क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। स्पीकर डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप्स में आते हैं, और तरह तरह के आपके पास स्पीकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आउटपुट को एज अ सॉफ्ट फॉर्म में यानी कि वॉइस फॉर्म में क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने तमाम आउटपुट डिवाइसेस को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बेटा, आज के लेक्चर के हवाले से भी आप लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी आपने ये करनी है कि आपने डिफरेंस लिखना है इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का। लेक्चर के अंदर ही मैंने डिफरेंट डिफरेंसेस को क्या किया है, डिस्कस किया है। अगर आप लेक्चर को गौर से सुनते हैं तो आप इसी लेक्चर से जो है वो अपनी डिफरेंसेस क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आपने प्रिंटर्स और प्लॉटर्स के दरमियान भी क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। वो भी इतना आपके पास जो है वो मुश्किल नहीं है। अगर आप लेक्चर को सुन लेते हैं, लेक्चर को देख लेते हैं, लेक्चर को पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी से प्रिंटर्स और प्लॉटर्स के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली हमने डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स जो हैं वो मॉनिटर्स की जो है वो यूज़ की हैं लेक्चर के अंदर। अगर आप PDF फाइल को देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, यानी CRT मॉनिटर की इनसाइड वर्किंग है, LCD की इनसाइड वर्किंग है, और LED की इनसाइड वर्किंग है। तो ये तीनों डायग्राम्स बेटा आपने अपने हाथों से बनानी है, और बनाकर फिर असाइनमेंट की सूरत में जो है वो सबमिट करवानी है। याद रखिएगा आपकी असाइनमेंट आपकी हैंड रिटन फॉर्मेट में होनी चाहिए, और हर एक्टिविटी और हर असाइनमेंट के ऊपर आपका नाम, रोल नंबर और आपकी क्लास जो है वो वादे तौर पर क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी एक्टिविटीज़ हैं। होप्स तो आप इन्हें अच्छे तरीके से क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे बेटा हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तमाम आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और स्पीकर आपको क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई मसला है, कोई पॉइंट है जो उसे समझ में नहीं आ पाया, या वो किसी भी पॉइंट के हवाले से डिस्कशन करना चाहता है, तो वो अपनी क्यूरीज हमें sir.samatalib@scholars.edu.pk की आईडी पर क्या कर सकता है, ईमेल कर सकता है।
इसके अलावा आप अपनी क्यूरीज़ को राइट डाउन करके रख लें, और जब आपका लाइव क्यूरी सेशन होगा तो आप अपनी क्यूरीज़ को लाइव क्यूरी सेशन में भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो भी क्यूरीज होंगी, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, वो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट जो हैं वो आपके बेहतर बना दिए जाएंगे, और आपकी जो क्यूरीज हैं और उन जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको आपके लिए सॉल्व कर दिया जाएगा। आप लोगों ने अपना बहुत सारा जो है वो ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।